तो सीसैप का ये फ्रेश काउंसलिंग है, फिर से चॉइस फिलिंग हो रही है। तो बच्चों, आपका फिर से ये लास्ट मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जोसा में मिस्टेक कर दी थी, बट अब आप रेक्टिफाई कर सकते हो, कॉलेज आप ले सकते हो। तो काफी ज्यादा आपके मेल्स और व्हाट्सएप पे क्वेरी सबसे ज्यादा आई हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको यही समझाना चाहती हूँ कि आप चॉइस फिलिंग जो करेंगे वो बहुत ध्यान से करिएगा। आप अगर हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे, किसी और से संपर्क नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। पूरा कंप्लीट चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए वो आप फॉलो करके पूरा अपना आप सीसैप की काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई सपोर्ट भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर अपनी क्वेरी शेयर करिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग्स में ये आपका एंड चांस है बच्चों। इसमें अब आपको जो कॉलेजेस मिल जाएंगे यही आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा। जोसा में अगर आपको कॉलेज मिल गया था, अब आपको सीसैप में कैसे पार्टिसिपेट करना है, और जोसा में अगर कॉलेज नहीं मिला है तो भी हम सीसैप में कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉलेज, और हमें कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कितनी सीट्स लेफ्ट वैकेंट हैं आपकी सीसैप राउंड की काउंसलिंग के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं एनालिसिस। ऑब्वियसली जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, वेबसाइट में सीट वैकेंसी जो मैट्रिक्स है वो आपकी यहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट पे सीसैप की, और इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कौन से कॉलेज में, कौन सी ब्रांच में, कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे की कितनी सीट्स वैकेंट है। तो ये सब एनालाइज करने के बाद हमने पाया कि ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारी वैकेंट है सीट्स ऑलमोस्ट, और जीएफटीआई में तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं किसी भी कॉलेज में, तो उसमें भी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट देखने को मिल रही हैं, और जो टॉप के एनआईटीज़ हैं उसमें भी काफ़ी सीट्स आपकी वैकेंट है, खाली हैं। तो बिल्कुल वो सीट्स को आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। और ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस वीडियो में कट ऑफ एनालिसिस आपको दी है कि कितने रैंक वाले बच्चों तक आपको कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं, एनआईटी कितनी रैंक तक मिल सकती है, कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, उसको आप एक बार एनालिसिस देख सकते हैं अगर आपको कट ऑफ जानना है तो। लेकिन आपको सीसैप की जो रजिस्ट्रेशन है और जो काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग है, मेन आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे सभी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सीसैप में, और इसमें कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। ऑब्वियसली लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि लास्ट ईयर 9 लाख रैंक तक, 10 लाख रैंक तक जीएफटीआई कॉलेज बच्चों को अलॉट हुए थे। तो इस बार भी चांस है कि बच्चों ये आपका इंक्रीज ही होगा। ये आपके ऑलमोस्ट 11 लाख रैंक तक में बच्चों को मिलने का पूरा चांस है कि 11 लाख 12 लाख रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिलेंगे, यहाँ पे जीएफटीआई कॉलेजेस अलॉट होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एनआईटीज़ में, जैसे कि हम बात करें अदर स्टेट में, फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें यहाँ पे किसी भी एक कॉलेज का, फॉर एग्जांपल अदर स्टेट में ये हमारा जनरल कैटेगरी में केमिकल देखें अगर जालंधर की, तो यहाँ पे 4 सीटें लेफ्ट वैकेंट हैं ऑलमोस्ट। ऐसे ही आप ऑलमोस्ट जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में आते हैं एनआईटीज़, उनका आप चेक कर सकते हो कि हमें कितनी सीट्स लेफ्ट वैकेंट दिखा रहा है। तो ये आप इलेक्ट्रिकल का जैसे जालंधर देखोगे तो इसमें तो आपकी 1 सीट्स है। तो इलेक्ट्रिकल ईसी ऐसी ब्रांच में अगर आप देखोगे तब आपको 1 2 3, जैसे ईसी में यहाँ पे 4 सीटें वैकेंट हैं। तो जो आपकी कोर ब्रांचेस हैं, आप किसी भी एनआईटी में देखेंगे तो कोर ब्रांचेस में आपको 1 2 3 या 4 ऐसे आपको सीट्स लेफ्ट वैकेंट मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप केमिकल ब्रांच या फिर आप लोअर ब्रांचेस पे जाएंगे, जो रेयर ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको ज़्यादा सीट्स लेफ्ट वैकेंट मिलेंगी। सिविल एंड मैकेनिकल की भी ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सीट्स लेफ्ट वैकेंट मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे जालंधर में टेक्सटाइल का भी फॉर एग्जांपल देखें तो 5, ठीक है। तो आप एनआईटीज़ में इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सी प्रेफरेंसेस आपकी हैं और कौन सीट्स वहाँ पे आपकी सीट्स लेफ्ट वैकेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। जीएफटीआई में भी जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे पूरी पीडीएफ में एंड तक जाओगे तो जीएफटीआई में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सीट्स लेफ्ट वैकेंट मिलेंगी। स्टूडेंट्स, आप सीसैप की वेबसाइट में जाके यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग में क्लिक करेंगे ऑप्शन में, तो आपका इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। इसमें आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और अपना आप इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। आपका इसमें आईडी पासवर्ड बन जाएगा, आप उसको ही अब सेव कर लीजिए कहीं पे, और उसके द्वारा ही अब आप अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो सीसैप का ये फ्रेश काउंसलिंग है, फिर से चॉइस फिलिंग हो रही है। तो बच्चों, आपका फिर से ये लास्ट मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जोसा में मिस्टेक कर दी थी, बट अब आप रेक्टिफाई कर सकते हो, कॉलेज आप ले सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आपके मेल्स और व्हाट्सएप पे क्वेरी सबसे ज़्यादा आई हैं। तो स्टूडेंट्स,
मैं आप सबको यही समझाना चाहती हूँ कि आप चॉइस फिलिंग जो करेंगे वो बहुत ध्यान से करिएगा। आप अगर हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे, किसी और से संपर्क नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लेना। पूरा कंप्लीट चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए वो आप फॉलो करके पूरा अपना आप CSAP की काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई सपोर्ट भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर अपनी क्वेरी शेयर करिए और आपको वहाँ से रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने CSAP की इसमें कर ली रजिस्ट्रेशन, अब आपको उसमें जो फ़ी जमा करनी है पार्टिसिपेशन की वो सब हम आपको बता चुके हैं। 45,000 आपको फ़ी जमा करनी है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। तो आपकी SC कैटेगरी है, वो भी आपकी ST कैटेगरी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ी सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको फी सबमिट कर ली, अब आपको इसमें करना है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग पे जाते हैं सीधे कि हमको क्या करनी है चॉइस। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके लिए आपके पास कितना समय है। तो रजिस्ट्रेशन एंड स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी आपकी 31 मतलब आज से आपकी ये शुरू हो गई है चॉइस फिलिंग, ठीक है। देन इसमें आपकी 2 अगस्त तक, ये 2 अगस्त तक आपकी ये चलेगी चॉइस फिलिंग और आपका ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट। लेकिन चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी 3 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा और आप अपनी 3 अगस्त तक इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी कॉलेज में और डिफरेंट कॉलेज में रिपोर्ट किया है, जैसे बिट्स में कॉलेज मिल गया है, किसी को बिट गोवा मिल गया है, पिलानी मिल गया है, वो बच्चे वहाँ रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन वो अपनी ब्रांच से संतुष्ट नहीं है। तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे हमसे क्वेरी कर रहे हैं, तो हमने यही सजेस्ट किया है कि बच्चों आप एक बार CSAP में ट्राई कर सकते हो। JBN की रैंक अच्छी है तो NIT टॉप के आपको मिल सकते हैं, तो आप प्रिफर उसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अब आप जहां भी हैं, जिस भी कॉलेज में आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप वहां से भी अपनी इस वीडियो को देखते हुए अपनी CSAP की काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 अगस्त तक आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और 3 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 5 अगस्त को आ जाएगा और बाद में आप अपना ये फ्री, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट, ऑनलाइन रिपोर्टिंग उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कर सकते हैं, ठीक है। अब विड्रॉ का ऑप्शन जैसे है, तो आपको अगर सरेंडर करनी है अपनी अलॉटेड सीट, जो आपको कॉलेज मिल गया है उसको आप सरेंडर करना चाहते हो, तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, सीट नॉट अलॉटेड इन फर्स्ट और नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन सेकंड, तो वो आप एग्जिट भी कर सकते हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेप ले सकते हो 5 अगस्त से 7 अगस्त तक, ठीक है। तो लास्ट डे टू एक्सरसाइज दिस प्रोसेस इज 8 अगस्त। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको कॉलेज अलॉट हो गया और वो सेटिस्फाइड नहीं। तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों चॉइस फिलिंग ऐसे ही करना कि आपको वो कॉलेज लेना है, वो ब्रांच आपको लेनी है और फिर आप उसमें अपने ऑप्शंस रखिए, ठीक है। मैं एक जनरलाइज आपको पूरा लिस्ट देने वाली हूँ कि आपको सारे कॉलेजेस को कैसे रखना चाहिए प्रायोरिटी वाइज, आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मेन चीज़ देखते हैं कि हमें चॉइस फिलिंग क्या करनी है, जहाँ हमें मेनली प्रॉब्लम आ रही है। पहले आपको ऑप्शन में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। आपकी रैंक 10,000 के विद इन है, 20,000 के विद इन है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, देन 40 से 50, 50 से 70 एंड देन 70 के बाद 1 लाख एंड देन 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख रैंक तक। तो आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस फिलअप करनी है, ठीक है। तो रैंक के अकॉर्डिंग इस वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा टफ था, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैंने एक जनरलाइज लिस्ट तैयार की है और इसको ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपकी जैसे आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी, ऑब्वियसली आपको जोसा में कॉलेज अलॉट हो गया होगा, देन आप CSAP ट्राई कर रहे हो ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो ब्रांच आपको आपकी जो कॉलेज अलॉट हुआ है जोसा में, उसी में अगर आपको ब्रांच अपग्रेड करनी है तो आपको सिंपली CSAP में वही कॉलेज सेलेक्ट करना है और अपनी ब्रांचेज, अपनी प्रायोरिटीज़ फिलअप कर देनी। जो जोसा में मिल गया है उसको छोड़ के उसके आपके टॉप के जो प्रेफरेंसेस हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनको जोसा में अलॉट हो गया है और हमसे गाइडेंस और काउंसलिंग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों को अब यही करना है, ठीक है। अब लेकिन कुछ भी नहीं अलॉट हुआ है
और हमें प्रेफरेंसेस अपनी सेट करनी है, तो बच्चों इस तरीके से आप करेंगे अपनी चॉइस फिलिंग। फर्स्ट नंबर पे आप अपना रखेंगे एनआईटी त्रिची, देन आपका सूरतकल होगा, एनआईटी वारंगल होगा, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी रूरकेला होगा, देन एनआईटी कैलीकट होगा, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, भोपाल, जालंधर, दुर्गापुर, दिल्ली, जमशेदपुर, हमीरपुर, रायपुर, सिलचर, गोवा, उत्तराखंड, शिवपुर, देन आपका पुडुचेरी, पटना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागपुर एंड मिजोरम। तो ये आपकी एनआईटीज के प्रेफरेंसेस होंगे इस तरीके से, ठीक है। देन हम देखते हैं जल्दी से ट्रिपल आईटीज के। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, लखनऊ, ग्वालियर, जबलपुर, पुणे, नागपुर, सूरत, देन कांचीपुरम, त्रिची, श्री सिटी, वडोदरा, भोपाल, कुरनूल, धारवाड़, देन आपका सोनीपत, रायचूर, ऊना का आप प्रेफरेंस रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, देन आप कोटा, कोटायम, रांची, देन आपका हो गया यहाँ पे कल्याणी, अगरतला, वडोदरा, भागलपुर एंड मणिपुर। इस तरीके से आपको ट्रिपल आईटीज की अपनी प्रेफरेंसेस रखनी है। देन हम आते हैं जीएफटीआई कॉलेजेस में। जीएफटीआईज में हमको रखना है बीआईटी मेसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पैक चंडीगढ़, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, देन जेएनयू दिल्ली, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, आईटी रैम अहमदाबाद, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, स्लेट पंजाब, आईसीटी ओडिशा, आईसीटी मुंबई ओडिशा, देन आपका पौंडीचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पीआईटी पटना, बीआईटी देवगढ़, देन एनआईएमटी रांची, गति शक्ति विश्वविद्यालय, एसएमडीयू कटरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, नीलेट औरंगाबाद, जीजू बिलासपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, देन आपका घनी खान चौधरी, निफ्टेम, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट, CSVUT भिलाई, देन आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आसाम, HS गौर यूनिवर्सिटी, JKV हरिद्वार, मिजोरम यूनिवर्सिटी, देन नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, IST वाराणसी एंड ISCT भदोई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको अपनी कॉलेजेस की प्रेफरेंस रखनी है, ठीक है। तो ये सारे ही कॉलेजेस आपको फिल नहीं करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जनरलाइज लिस्ट है, आपका एक ऑर्डर की लिस्ट है कि इस तरीके से आपको ऑर्डर अपने रखने चाहिए कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ब्रांच वाइज अब हमें कैसे सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी किसकी ब्रांच पहले करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एनआईटीज आप रख रहे हैं, तो एनआईटीज में आपको CS और आपकी IT, EC, इलेक्ट्रिकल, टॉप के एनआईटीज को आप पहले ब्रांच का जैसे प्रेफरेंस किसी का रहेगा तो CS का जैसे पहले प्रेफरेंस है, तो आप पहले एनआईटीज के CS अपने सारे रख सकते हैं। कुछ ट्रिपल आईटीज को भी बीच में यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, ग्वालियर, लखनऊ, जबलपुर है, पुणे है, आप यहाँ पे रख सकते हो एनआईटीज के। यहाँ पे एनआईटी भोपाल के बाद या फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र के बाद, और अगर आप लेने ही ट्रिपल आईटीज चाहते हो तो आप ट्रिपल एनआईटी इलाहाबाद के बाद भी सीधे अपने ट्रिपल आईटीज को रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है सबकी रैंक के अकॉर्डिंग और उसको चाहिए क्या और उसकी रैंक पे मिल भी रहा हो। तो सभी बच्चों का अलग अलग ऑर्डर होता है, सेम चीज़ें सबके चॉइस फिलिंग में नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये डिस्कशन करने के लिए, आपको बेटर सपोर्ट, इसमें बेटर हेल्प देने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा और हमें व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भेजनी पड़ेंगी और मेल भी आप कर सकते हैं। मेल में हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई आता है, मैं मानती हूँ, बट व्हाट्सएप पे आप अगर क्वेरी भेजेंगे तो आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आई होप आपको इसमें हेल्प हो पाई होगी काउंसलिंग में, और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए और सपोर्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए। स्टूडेंट्स थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, फॉरवर्ड करिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल पे, एंड स्टूडेंट्स सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक। कमेंट करिएगा जो भी आपकी क्वेरीज है।